a new lesson in morals today. The name of the lesson is the banana lesson and it is about cleanliness. Cleanliness का मतलब होता है सफाई, कि आप इस लेसन में हम पढ़ेंगे साफ सुथरा रहना. We will read a story about a brother and a sister. Jennifer, please sit straight. Jennifer Samuel, please sit straight. सीधी बैठो. I don't want to see anyone lying down in my class. Laiba, switch on your camera. Yes. Now इसमें let us see lesson कैसे शुरू होता है. Do you keep yourself and your things neat and clean? अब आप खुद सोचिए अपने मन में कि क्या आप अपने आप को और अपने सामान को ठीक से साफ सुथरा रखते हैं. Is your room tidy? देखो जहाँ तुम बैठे हो वो कमरा साफ है, तुम उसको साफ रखते हो मम्मी के साथ मिलके, मम्मी पापा के साथ मिलके, या उसको गंदा रखते हो. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डू यू इंस्पायर अदर्स टू बी नीट एंड क्लीन? क्या तुम दूसरों से भी कहते हो कि नीट और क्लीन रहो, अपने आप को साफ रखो, अपने कमरे की साफ सफाई, अपनी बुक्स को ठीक से रखो, योर क्लोथ्स शुड बी क्लीन? If not, you should. If your friends are not like this, you should tell them कि तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए. Now let us see. Picture देखो नीचे. This is Aman and his twin sister Alia. अमन और आलिया दोनों ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं. ठीक है, अमन एंड आलिया, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर. Now between the two, अमन इज़ अ लेज़ी बॉय. दोनों भाई बहन हैं. अमन जो है वो लेज़ी है, उसको काम करना पसंद नहीं है. ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग. स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए हमेशा क्लास अटेंड करने के लिए भी मैं कहती हूँ थोड़ा पहले उठो, नहा उठो, कुछ खा लो, तब क्लास अटेंड करो. बट अमन भी ये नहीं करता था. अमन लेट उठता था. एंड जब देर होती है स्कूल तो ही यूज्ड टू फॉरगेट टू ब्रश हिज टीथ. वो सुबह उठता था और क्योंकि लेट उठता था तो वो जल्दी में ब्रश भी करना भूल जाता था. बस बेड से कूदा और स्कूल के लिए तैयार हो जाता था. सो ही यूज्ड टू जंप आउट ऑफ हिज बेड and get ready for school. He wears dirty clothes to school and his shoes are unpolished. अमन जो है वो स्कूल साफ कपड़े पहन के नहीं जाता है और उसके शूज़ भी जो है ना वो पॉलिश नहीं होते, गंदे होते हैं. He does not have a bath every day. और अमन जो है वो रोज़ नहाता नहीं है और उसके नेल्स भी लंबे लंबे हैं, कटवाता नहीं है उसके नेल्स, क्योंकि लंबे हैं, नहाता नहीं है, साफ नहीं रहता है, तो उसके नेल्स के अंदर गंदगी जमी हुई है. सो दे लुक ब्लैक एंड दे लुक डर्टी. आप लोग अपने नेल्स ऐसे चेक कीजिए, ऑल ऑफ यू सब ऐसे चेक करो. देखो सबके नेल्स साफ हैं, छोटे छोटे हैं, किसी के नेल्स में गंदगी तो नहीं लगी हुई है, सबके नेल्स साफ है. अगर साफ नहीं है तो मम्मी से कहो, मम्मी प्लीज़ मेरे नेल्स काट दीजिएगा, मेरे नेल्स. तो आप अपना नेल्स मम्मी से कटवा लीजिएगा, क्योंकि अगर गंदे नेल्स हुए तो तुम्हारे बॉडी में जब तुम खा रहे हो तो बैक्टीरिया एंड गंदगी जा रही है. सो योर नेल्स शुड बी क्लीन एंड कट नाइसली, ट्रिम्ड नाइसली. नाउ अमन की जो सिस्टर है, ट्विन सिस्टर, शी इज़ अ गुड गर्ल. आलिया हिज सिस्टर wakes up early in the morning. अमन की जो बहन है आलिया, she gets up early in the morning. वो सुबह सुबह उठ जाती है. She brushes her teeth every day. Naturally हम लोग को सबको सुबह शाम तो कम से कम ब्रश करने ही चाहिए ताकि दांत अच्छे से रहें. और अगर आप कभी मम्मी पापा के साथ बाहर जा रहे हैं तब भी अगर आप ब्रश करके फिर से नहा के निकलेंगे तो बहुत फ्रेश फील करेंगे. She has a bath with fresh water and wears clean clothes every day. Now आलिया जो है सुबह जल्दी उठती है, पहले अपना हाथ मुँह धोती है, ब्रश करती है. Then she bathes with clean water, fresh water जो पानी नल में आ रहा होता है, साफ फ्रेश पानी से नहाती है और स्कूल साफ कपड़े पहन के जाती है. She combs her hair daily. और अपने बाल वो रोज़ अच्छे से बनाती है या मम्मी से बनवाती है. एंड शी कीप्स her nails clean and trimmed. क्योंकि उसके नेल्स ट्रिम्ड रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, तो उसके नेल्स
साफ रहते हैं, दे आर क्लीन नेल्स. Now what happens in school one day, let us say. One day during lunch break, Aman was playing with his friends in the classroom. लंच टाइम था, बच्चे क्लास में ही टिफ़िन खा रहे थे, तो अमन ने अपने दोस्तों के साथ लंच ब्रेक में खेलना क्लास में शुरू कर दिया. नाउ ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास में खेलेंगे और दौड़ेंगे धूपेंगे तो गिरने के चांसेस हैं. गॉड फॉरबिड गिरेंगे तो सर में चोट आ सकती है, पैर में आ सकती है, हाथ में आ सकती है, कहीं भी चोट लग सकती है. तो क्लास में दौड़ना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए. नाउ दे थ्रू नैपकिन्स, रैपर्स, फ्रूट पील्स एंड फॉइल बॉल्स एट ईच अदर. नाउ अमन और उसके जो नॉटी फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्लास में खेलना शुरू किया एक दूसरे के ऊपर. ऑरेंज का छिलका, एप्पल का छिलका, देन जिस फॉइल में, एल्युमिनियम फॉइल में मम्मी तुम्हारी टिफ़िन सैंडविच या पराठा रोल करके देती, उसका उन्होंने बॉल बनाया. फिर कोई बिस्किट या चिप्स लाया था, उसका रैपर, है ना. और ये सब उन्होंने, या जो पेपर नैपकिन मम्मी ने साथ किया था, उसकी भी बॉल बना के दे स्टार्टेड प्लेइंग लाइक दिस इन क्लास, विच वॉज रॉन्ग. ये लंच ब्रेक में कर रहे थे, ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था. Stop littering the floor with rubbish, shouted Alia at Aman. ना आलिया को गुस्सा आया कि उसका भाई ऐसे कर रहा है, गंदगी मचा रहा है सब तरफ. तो उसने अमन से कहा कि ये गंदगी स्टॉप. लिटरिंग मतलब फैलाना, लिटरिंग का मतलब फैलाना होता है, इधर उधर फेंकना होता है. द फ्लोर विथ रबिश, कूड़े से कूड़ा ज़मीन पे फैलाना बंद करो, कूड़ा ज़मीन पे फेंकना बंद करो. दिस इज़ नॉट गुड. Aman ignored his sister's voice and kept playing with his sister. अमन ने सुन तो लिया अपनी बहन को ये कहते हुए, इसको डांटते हुए, बट उसने उसको इग्नोर कर दिया. उसने कहा मुझे सुनना ही नहीं है, और वो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा. ओके, सून द बेल रैंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड. थोड़ी देर में नेक्स्ट पीरियड के लिए, यानी कि इंटरवल ओवर हो गया, लंच ब्रेक ओवर हो गया, एंड न्यू पीरियड के लिए बेल बज गई. द टीचर सॉ द लिटर्ड फ्लोर. जब टीचर आई अंदर तो उन्होंने देखा कि क्लासरूम में सब तरफ गंदगी फैली हुई, कहीं केले का छिलका है, कहीं कुछ. तो शी अंडरस्टूड दैट दिस वॉज डन बाय नॉटी अमन एंड हिज फ्रेंड्स. तो टीचर की समझ में आ गया कि क्लास का सबसे नॉटी बच्चा अमन है और उसके फ्रेंड्स हैं. तो वो समझ गई कि अमन का ही काम है. तो उन्होंने, शी टोल्ड अमन एंड हिज फ्रेंड्स टू क्लीन अप द क्लासरूम. Now since she understood किसने किया था, उनकी समझ में आ गया था, तो उन्होंने अमन से कहा और उसके फ्रेंड्स से कहा कि अब तुम लोग मिलके अभी के अभी इस क्लास का फ्लोर को साफ़ करो. जो गंदगी फेंकी है उसको उठा के फेंको डस्टबिन. अमन stood up. Just as Aman stood up from his chair and stepped forward, his foot fell on the banana skin. Now केले का छिलका भी फेंका था, सेब का भी फेंका था. अब अमन से जब टीचर ने कहा कि उठो और करो, तो जैसे ही वो अपनी चेयर पर से उठा तो कम आउट, उसका पैर जो था बनाना के छिलके पे पड़ा. एंड जब बनाना के छिलके पे आप पड़ते हैं तो क्या होता है, यू स्लिप, आप फिसल जाते हैं. तो वो भी फिसल गया. ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन विद अ थड. वो स्लिप करा और स्लिप करके धम से गिर गया. थर्ड का मतलब धम, आवाज़ नहीं आती, धड़ाम. All children burst into laughter. अमन को गिरता देख के बनाने के पील पर फिसल के सारे बच्चे हंसने लगे, which was wrong. कभी किसी को गिरता देख के हंसना नहीं चाहिए. पता नहीं कितनी चोट लगी हो जो गिर गया हो ना, उस बजाय उसकी हेल्प करना चाहिए. अगर आप किसी को गिरा हुआ देखें तो उसकी हेल्प करना चाहिए और पूछना चाहिए कि चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं. He sprained his ankle and spent the next 2 days at home. Now अमन जब गिरा फिसल के तो उसके पैर में मोच आ गई थी. एंड मोच जब आई तो उसको अगले 2 दिन घर में रहना पड़ा. अमन learnt a lesson that he should keep himself and his surroundings clean. अमन ने उस दिन ये लेसन उसकी समझ में आया कि अपने आप को भी साफ रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द भी जो चीज़ें हैं, जगह है,
वो साफ़ सुथरी रहना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं करना चाहिए। ईजान, तुम्हारी हिंदी मैम के पीरियड में यू आर नॉट देयर, सो यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट इन दैट, राइट? ओके, सो चिल्ड्रन, ये हो गया। नाउ पिक अप योर पेंसिल प्लीज चिल्ड्रन, पिक अप योर पेंसिल। जहाँ पे लेसन ख़त्म हुआ है, देखो रिफ्लेक्शंस जहाँ लिखा है, जहाँ रिफ्लेक्शंस लिखा है, प्लीज पुट अ टिक मार्क ऑन दैट। एंड क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इस पर भी टिक मार्क लगा दो प्लीज। ये लर्न करना है, दिस हैज टू बी लर्नड, ओके? Okay. Turn the page now. Making it simple. Meanings, उस पे भी tick mark लगाओ. You have to learn those also. Jennifer, you are not doing anything, child. Put a tick mark. Then next exercise, know your lesson, choose from the words given below and write 3 qualities of Aman and Alia. Now जो words हैं वो नीचे ओवल शेप में लिखे हुए हैं, naughty, active, dirty, disciplined, lazy, tidy. Children, put a tick mark. You will do this for homework. I will send you the work later on, but first you will do it for homework. Izan, put a tick mark quickly. Suknoor, I want to see your camera on. Devansh, camera on please. And mics off. Next one, exercise 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks with those who are there on the line, please stay online. Join back. Good. Right. Very good. Exercise 2. Fill in the blanks. Options जो हैं वो दिए हुए हैं. So let us do. I wake up early, late in the morning. Izan, early उठते हैं, late उठते हैं? Early. Very good. Early. I wake up early in the morning. Children, write early in the morning over there. Advait, the next one. Yes, ma'am. I brush my teeth sometimes every day.
Every day. Very good. Quickly write in the blanks, children. Sanskar. I wear clean, dirty uniform to school. Clean. Very good. Clean uniform to school. Shayan. I throw banana peels in the desk dustbin. Dustbin. Very good. Dustbin. Thank you. Suknoor. Suknoor, Yes, where are ma'am. you? Yes, where are you, child? Okay. I keep my nails trimmed long. Suknoor. I keep my I keep I Suknoor, I keep my nails trimmed long. नेटवर्क एरर है तुम्हारी तरफ से बेटा, कोई बात नहीं. Nothing. Very good. The answer is trimmed. I keep my nails trimmed. Let us move on to the next page, children. Write yes or no. You have to write yes or no in the box. Viraj. Aman is a lazy boy, so he gets up late in the morning. Yes or no? No. Why? हम लोग स्टोरी में क्या पढ़े हैं अभी? Aman is a lazy boy, so he gets up late in the morning. Now tell me yes or no? No. Yes. विराट को आंसर करने दीजिए प्लीज, आप मत बोलिए. Yes, the answer is yes, children. So write yes in the box. Tasmia. Aman was playing with Alia in the classroom. Yes or no? Yes, ma'am. Aman was playing with Alia in the classroom. Yes or no? Yes, ma'am. He was not playing with Alia, beta. He was playing with his friends. So answer क्या होगा? No. Answer will be no. Yes, please write no in the box, children. Hashvi. The boys littered the classroom floor with napkins, wrappers and foil balls. The boys littered the classroom floor with napkins, wrappers and foil balls. Yes or no? Ashvi, camera on karo beta. Switch on your camera. Ashvi, yes or no? No, ma'am. Why बेटा? जो फ्रेंड्स खेल रहे थे वो सब सामान जमीन पे फेंक रहे थे ना. They were throwing foil balls, wheels एक दूसरे पे. So what will the answer be? Ma'am, yes. Yeah, answer will be yes. Yes. Okay, write yes in the box, all of you. Akshat. When Alia scolded Aman, he stopped playing with his friends. Yes, ma'am. Yes. What? When Alia scolded Aman, he stopped playing with his friends. Number 4.
Yes, ma'am. जब आलिया अपने भाई पे चिल्लाई थी तो उसने खेलना बंद कर दिया था? No, ma'am. No, then the answer will be no. Okay, एकाग्र. Yes, एकाग्र. ma'am. Okay. Aman slipped on the banana peel and sprained his ankle. Yes or no? Loudly. Yes. Yes. The answer is yes. Correct answer. Good. Good boy. The answer is yes. Okay. Then children, this exercise, know yourself, put a tick mark. This is for homework. The next exercise, know the world around you, put a tick mark. This is for homework. Right? Now your morals class is over. Take a quick break of 5 minutes and then we'll meet again after 5 minutes with our maths books. So jaldi se pani piyo, whatever you have to do, and come back.